गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे सभी, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन की बात की थी। आज ये प्रोनाउन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं जो हमारी बची हुई हैं, और उसके बाद कंक्लूड करते हैं आज प्रोनाउन चैप्टर को। उसके बाद कल हमारी एक पूरी क्लास होगी प्रैक्टिस को लेकर के, जिसमें पूरा का पूरा प्रोनाउन प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज किया जाएगा। तो आज कुछ छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, एक प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि हम बांटना, यानी कि, और जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? इंडिविजुअल की बात करता है। और इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे पास ईच है, आइदर है और नाइदर है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसके अंदर, हम इनकी आज बात करते हैं। देखिए, ईच, आइदर और नाइदर, ये तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये अपने मीनिंग में कैसे होते हैं? अपने मीनिंग में ये होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं? ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। देखिए, ये जब भी अपने साथ, यानी कि इन ईच के साथ, आइदर के साथ और नाइदर के साथ क्या आता है? वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सबसे पहले ये बात देखिए कि ईच, आइदर और नाइदर दो तरह से यूज होते हैं। एक तो ये होते हैं नाउन के साथ। जब भी इनके साथ नाउन आएगी तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। लेकिन जब ये नाउन के साथ आते हैं तो ये क्या काम करते हैं? ये डिटरमिनर का काम करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ईच, आइदर और नाइदर क्या प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। और इसकी बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, प्रोनाउन को पढ़ा रहे हैं। जबकि जब भी ऐसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव भी हों और प्रोनाउन भी हों, तो एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या वो नाउन के साथ हैं या अकेले हैं। अगर वो नाउन के साथ हैं तब वो एडजेक्टिव कहलाएंगे, और अगर नाउन के साथ नहीं है तब वो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा ये नाउन के साथ आते हैं, तो चाहे ये नाउन के साथ आए चाहे ये अकेले आए, वर्ब जो होगी वो कैसी होगी भाई? इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये दो स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर में? पहला स्ट्रक्चर कि ईच, आइदर और नाइदर के साथ जब नाउन आएगी तो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, और आने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दूसरा कि ईच, आइदर और नाइदर के साथ ऑफ का यूज होता है, और जब इनके बाद ऑफ का यूज होता है तो आने वाली नाउन कैसी होगी? प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी, और उसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। और यही हमें कंफ्यूजन में डालता है। देखिए, अगर मैं एग्जांपल से समझिए, आप, मैं कहूं ईच ऑफ द बॉयज इज या आर प्रेजेंट, तो यहां पर समझिए आप, ईच आया, ईच के बाद ऑफ आया। तो सबसे पहले तो इस बात को समझिए, क्या ये ईच जो है किसी नाउन के साथ है? जब ये किसी नाउन के साथ नहीं है तो ये क्या है? अपने आप में सबसे पहली बात, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन कौन सा? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ये, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहां पर भी एग्जाम में क्या गलती आ सकती है जो आपको ठीक करनी हो?
एरर डिटेक्शन आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो यहां पर वो क्या दे सकता है, यहां पर वो बॉय दे सकता है, क्योंकि हमने क्या जाना कि भाई ईच जो होता है वो तो क्या होता है, एक होता है, सिंगुलर होता है, तो हम प्लूरल की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहां पर प्लूरल जो काउंटेबल नाउन वर्ब है वो बिल्कुल ठीक है। अब फिर दूसरी गलती की, यहां पर वो आर करके दे सकता है कि भाई बॉयज है, बॉयज के अकॉर्डिंग आर, लेकिन भाई नहीं, आप लोगों को क्या समझना है, इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को समझना है। एक्चुअल में इसका जो वास्तविक जो सब्जेक्ट है वो ईच है भाई, ये नाउन नहीं है। इस नाउन के हिसाब से वो क्या कंफ्यूज कर देता है कि यहां पर वो आर दे देता है, इसलिए यहां पर आर नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ईच है और ईच के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर है? तो ये बात है। दूसरा इसका अगर हम एडजेक्टिव के रूप में हम कहें कि ईच बॉय इज प्रेजेंट, तो यहां पर देखिए ईच क्या किसी नाउन के साथ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये हमारी नाउन कैसी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहां पर ये जो ईच है, यहां पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक डिटरमिनर की तरह काम कर रहा है, और आने वाली वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ध्यान रखिए जब भी ऑफ के बाद अगर नाउन आएगी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, लेकिन अगर इनके ठीक साथ अगर नाउन आती है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। यहां पर हम बॉयज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये तीनों के साथ यही बात लागू होगी। अब यहां पर आइदर और नाइदर को थोड़ा सा समझते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आइदर और नाइदर। देखिए सबसे पहली बात की आइदर का मीनिंग क्या होता है। देखिए आइदर का मीनिंग होता है वन आउट ऑफ टू। क्या होता है भाई, वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से, मैं हिंदी में लिख देता हूं, दो में से कोई एक। तो आइदर का मीनिंग क्या हुआ, दो में से कोई एक। इसके ठीक पैरेलल अगर हम नाइदर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग होता है नन आउट ऑफ टू। इसका मीनिंग होता है दोनों में से कोई नहीं, नो वन आउट ऑफ टू, नो वन आउट ऑफ टू। अब देखिए आइदर दो में से कोई एक और नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, स्ट्रक्चर दोनों के साथ सेम रहेंगे, यानी कि दोनों नाउन के साथ प्रयोग हो सकते हैं, बिना नाउन के प्रयोग होंगे। बात वही है कि अगर ये नाउन के साथ प्रयोग हो रहे हैं तो क्या होगा, जब ये नाउन के साथ प्रयोग हो रहे हैं तब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, और नाउन के अलावा यानी कि बिना नाउन के काम कर रहे हैं तो ये क्या रहेंगे, प्रोनाउन रहेंगे। जैसे मैंने कहा नाइदर बुक्स आर गुड। तो देखिए एक छोटा सा वाक्य, इसको समझिए। नाइदर जो है, मैंने क्या कहा, अपने मीनिंग में कैसा होता है, अपने मीनिंग में सिंगुलर होता है, तो इसके बाद आने वाली जो नाउन है वो कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। तो नाइदर बुक्स नहीं हो सकता, नाइदर बुक होगा। और यहां पर वर्ब भी जो है क्या है, वो सिंगुलर होगी, इज। तो नाइदर बुक इज गुड, यानी कि दोनों में से कोई भी बुक क्या अच्छी नहीं है। मैंने कहा दोनों में से कोई नहीं, इसका मीनिंग। अगर इसी की जगह हम आइदर कर दें, आइदर बुक इज गुड, तो भाई इसका मीनिंग है कि दोनों बुक में से कोई एक बुक क्या है, अच्छी है। चलिए ये तो हम इसके मीनिंग समझने की बात कही। हमने स्ट्रक्चर में आपको क्या कहा कि आइदर, नाइदर और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल काउंटेबल या प्लूरल वर्ब इसके साथ नहीं आ सकती। इज इट ओके? अब दूसरी जो बात है वो ये है कि नाइदर जो वर्ड है वो भाई अपने मीनिंग में कैसा है, हमने कहा नो वन आउट ऑफ टू,
यानी कि दोनों में से कोई नहीं, यानी कि नहीं तो इसके मीनिंग में ऑलरेडी है, इसलिए नाइदर अपने मीनिंग में कैसा है, नाइदर अपने मीनिंग में भाई नेगेटिव है। जब नाइदर अपने मीनिंग में नेगेटिव है तो देखिए नाइदर के साथ कभी भी आप नॉट का या फिर नेवर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही नेगेटिव है। अब मान लीजिए हमने ये कहा कि नाइदर बुक इज गुड, हम कहीं सर इसको नेगेटिव बनाओ, तो देखिए नेगेटिव क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि नाइदर तो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो ये तो सेंटेंस ही हमारा क्या है, नेगेटिव है। इज इट ओके? तो एक बात क्लियर हुई कि ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि नाइदर अपने मीनिंग में सिंगुलर होता है, आइदर अपने मीनिंग में सिंगुलर होता है, और ईच भी अपने मीनिंग में सिंगुलर होता है। इनके साथ अगर नाउन आती है तो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल आएगी। इनके साथ वर्ब कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जब ये प्रोनाउन का काम करते हैं तो वर्ब कैसी आएगी, ऑफ के बाद में। अगर ऑफ के बाद यूज होती है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर रहेगी। ये बातें हमने की हैं। तो ये बात थी हमारी ईच, आइदर और नाइदर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। इज इट ओके? चलिए, ये कुछ छोटी छोटी बातें हमारी बची हुई हैं। अगली हम बात करते हैं, एक हमारा छोटा सा बचा हुआ है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए भाई, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब जो रेसिप्रोकल यानी कि म्यूचुअल होता है रेसिप्रोकल का मीनिंग, और रेसिप्रोकल मीनिंग की बात करें तो क्या होते हैं, देखिए ईच अदर और भाई वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, और इनमें एक ही डिफरेंस है और वही अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले ईच अदर जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं होता। दूसरी बात, इनके अंदर फर्क क्या है भाई, तो फर्क ये है ईच अदर जो है वो दो के लिए यूज होता है जब भी म्यूचुअल की बात आती है, ठीक है, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहूं कि सोनू एंड सोनिका लव या लव्स वन अनदर, ठीक है भाई। देखिए अब सोनू एंड सोनिका, यहां पर कितने कितने की बात हो रही है भाई, ये एक और ये एक, दो। जब दो की बात हो रही है, चलो यहां पर वर्ब की बात करते हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताएंगे कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो आने वाली वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं। सोनू एंड सोनिका लव वन अनदर। अब यहां पर देखिए भाई, वन अनदर कितनों के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए। लेकिन यहां पर बात कितने की हो रही है, सर एक सोनू है एक सोनिका है, दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है भाई। जब दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो सर वन अनदर का जो प्रयोग है वो हमें नहीं करना चाहिए। दो के लिए हमें क्या करना है, हमें ईच अदर का प्रयोग करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। इज इट ओके? अगर हम ये कहें कि ऑल द brothers help each other, तो यहां पर देखिए कहीं भी दो को हमने स्पेसिफाइड नहीं किया, ऑल द ब्रदर्स है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई दो की बात यहां पर नहीं है और दो की बात नहीं है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, वन अनदर नहीं करके हम यहां पर करेंगे ईच अदर। तो देखिए
इतनी सी ही बात आपको ध्यान रखनी है कि ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो यही बात थी हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, एक ही बात थी इसके अंदर, एक छोटी सी बात। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हमारी हैं। अब एक छोटी सी बात हमारी और बची हुई है, उसको देखिए, और वो है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को लेकर के। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स, वो प्रोनाउंस होते हैं जिनसे क्या किया जाता है? क्वेश्चन किया जाता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, और अक्सर ये लिखा है कि उनके साथ, देखिए मैं बताता हूं, मैंने कहा व्हाट है, हु है, whom है, whose है, which है, why है, when है, where है। कितने वर्ड्स हो गए? ये 8 वर्ड्स हैं टोटल, और एक होता है भाई इनका एच, इनको WH वर्ड बोला जाता है। टोटल 9 वर्ड होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड हमारे पास W फैमिली के होते हैं, और एक हमारे पास H फैमिली का वर्ड होता है। इज इट ओके? ये 9 वर्ड होते हैं। अब अक्सर हम जब पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर देखते हैं, तो ये भी हमें क्या किया जाता है, ये समझा जाता है कि ये सारे के सारे क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। नहीं भाई, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव वर्ड तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है? प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए यहां पर जो प्रोनाउन है मैं वो बता रहा हूं कि व्हाट जो है प्रोनाउन है, हु जो है प्रोनाउन है, whom जो है प्रोनाउन है, which जो है प्रोनाउन है। बाकी के इनमें प्रोनाउंस नहीं है। इज इट ओके? इस बात का ध्यान रखें। देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, वो भी इन्हीं में से होते हैं। अगर मैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की बात कहूं तो देखिए व्हाट जो होता है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और हुज जो होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और विच जो होता है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। बाकी के इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होते। इंटेरोगेटिव इनके अलावा, इन 4 के अलावा इंटेरोगेटिव, यानी कि ये क्या है, इनकी बात करेंगे हम बाद में कि सर ये व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ बच गए, ये क्या है। इज इट ओके? अब ऐसा क्यों है उस बात को समझना है कि सर ऐसा तो ठीक है आपने बता दिया कि, लेकिन ऐसा कैसे? देखिए हमने एक बात की है कि प्रोनाउन अगर है, प्रोनाउन है तो क्या उसके बाद नाउन मिलेगी? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि नाउन की जगह आने वाला वर्ड ही तो प्रोनाउन होता है। यहां तक की बात क्लियर है? अब बात आती है कोई भी एडजेक्टिव जो है वो किसके साथ आता है? एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है, तो इसके बाद नाउन मिलेगी। अब देखिए अगर हमने ये कहा, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, और एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि यही प्रोनाउन क्यों है और ये एडजेक्टिव क्यों है और बाकी के क्यों नहीं है। देखिए हमने कहा व्हाट इज योर नेम। भाई क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन किया गया ना? बिल्कुल किया गया। अब देखिए, अब इस व्हाट की जगह पर आप क्या दोगे? जब आंसर की बात करोगे तो XYZ जो भी आप नाम दोगे, जैसे माई नेम इज, जैसे मैं अपने नाम की बात करूं कि मेरा नाम जो है वो प्रदीप यादव है, तो ये जो आंसर आया है ये क्या है? देखिए नेमिंग वर्ड आपने पढ़ा है, नेमिंग वर्ड है, तो ये अपने आप में एक नाउन है, और इस नाउन की जगह ही तो हमने इस व्हाट वर्ड को लगाया है, और नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन होता है, इसलिए व्हाट प्रोनाउन है। इसी तरह जब हम हु और हुम की बात करें, मैंने कहा कि हु
टीचेस यू इंग्लिश। जब हमने बात की कि हु टीचेज यू इंग्लिश, तो देखिए भाई इस हु की जगह पर आप कोई ना कोई नाम लोगे, तो आप ही पढ़ा रहे हो तो मेरा नाम लोगे ना, तो मेरा जब नाम लोगे तो वो नाम जो है उसी की जगह पर तो हमने हु लगाया है, और नेमिंग वर्ड नाउन होता है, तो भाई नाउन की जगह पर ही तो ये वर्ड लगाया गया है, इसलिए नाउन की जगह पर ये वर्ड लगाया गया, इसीलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। और इसी तरह आपका हुम का होगा। क्लियर है? अब बात आती है कि जब हम एडजेक्टिव की बात करें तो उसमें व्हाट है हमारा, हुज है और विच है, क्योंकि ये तीनों वर्ड जो है ये नाउन के साथ आ सकते हैं। अब बात आती है कि सर व्हाट, हाँ व्हाट नाउन के साथ भी आ सकता है, जैसे व्हाट मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, कि भाई यहां पर क्या जो मैटर है वो चल रहा है, तो जब ये तीन वर्ड जो होते हैं यही नाउन के साथ आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि विच इज योर पेन, तो यहां पर विच जो है वो किसी नाउन के साथ नहीं आ रहा, लेकिन हमने यहां पर लिखा विच पेन इज योवर्स, तो देखिए पेन अपने आप में क्या है, एक नाउन वर्ड है और नाउन के साथ आ रहा है, तो ये और ये क्वेश्चन कर रहा है और नाउन के साथ लगकर क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए यहां पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है भाई। इजेट ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें थी जो आप लोगों को समझनी है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था। तो यहां पर प्रोनाउन की जो जो बेसिक बातें थी हमने वो कंप्लीट की है। अभी एक छोटा सा वर्ड जो है जो मेरे को बताना है आप लोगों को, ठीक है, तो वो है हमारा एक छोटा सा वर्ड, इसको समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बहुत। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बोथ भी वही बात है कि बोथ एक प्रोनाउन भी है और बोथ एक एडजेक्टिव भी है। बोथ एक प्रोनाउन भी है और बोथ एक एडजेक्टिव भी है। देखिए मैंने कहा सोनू एंड मोनू आर गुड फ्रेंड्स। बोथ आर वेरी ऑनेस्ट। तो देखिए ये जो बोथ वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहां पर किसके लिए आया है, आप कहोगे सर सोनू के लिए और मोनू के लिए, तो सोनू और मोनू क्या है भाई, नाउन है, और नाउन की जगह पर बोथ आ रहा है, तो यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है भाई, ये यहां पर प्रोनाउन है। अब बोथ जो है वो अपने मीनिंग में प्लूरल वर्ड है, इसलिए बोथ के साथ आने वाली वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब लगेगी भाई। तो इसलिए बोथ के साथ हमने क्या लगाया, आर का यूज किया, तो बोथ जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। एक बात क्लियर। अब दूसरी बात ये कि बोथ यहां पर अकेला आ रहा है, प्रोनाउन है। दूसरी बात को समझिए, दूसरी बात यह है कि प्रोनाउन के लिए ही बोथ का एक स्ट्रक्चर होता है कि बोथ के बाद ऑफ आ सकता है, बोथ ऑफ। जब बोथ के बाद ऑफ आता है तब, जब अब तक जो हम एक स्ट्रक्चर यूज करते आए हैं जैसे कि ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद, वन के बाद, एवरीवन के बाद, ठीक है, तो बोथ ऑफ के बाद में आपको एग्जाम में क्या देगा, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन दे देता है। जैसे एग्जाम से समझिए, एग्जाम्पल से मैंने कहा बोथ ऑफ द बॉयज हैव कम,
अब जो हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसको देखिए कि बोथ है, बोथ के बाद ऑफ है, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब इस बात को समझिए कि इंग्लिश के अंदर इस बात को वीक एरर माना गया है कि बोथ प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के स्ट्रक्चर को वीक एरर कहा गया है। ये स्ट्रक्चर नहीं यूज होता, किंतु भाई बोथ के बाद बोथ प्लस ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। अब बोथ ऑफ द बॉयज गलत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बोथ ऑफ यू आर, कोई भी वाक्य हो, आर डूइंग दिस वर्क एक्स वाई, तो बोथ ऑफ यू, यू अपने आप में प्रोनाउन है जो प्लूरल है, तो ये स्ट्रक्चर ठीक है, इस स्ट्रक्चर को गलत माना गया। अब बात आती है कि सर इस स्ट्रक्चर को ठीक कैसे करें। तो भाई इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आपको क्या कर देना है, आपको ऑफ को रिमूव कर देना है, और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर आएगा कि भाई बोथ के बाद द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये स्ट्रक्चर ठीक माना गया है, लेकिन बोथ के बाद प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का स्ट्रक्चर गलत माना गया है, वीक एरर इसे कहा गया है। अब दूसरी बात, कभी कभी देखिए, अब यहां इसको अगर हमने सही किया तो हमने ऑफ को रिमूव कर दिया, तो एक बात का ध्यान रखा जाए, एक बात का क्या ध्यान रखोगे कि भाई बोथ के बाद में द आ सकता है, और नहीं आए तो भी गलत नहीं है, लेकिन गलत कब है, गलत जब है जब बोथ से पहले दा लगा दोगे। जैसे मैंने कहा द बोथ बुक्स, आगे एक्स वाई जेड वाक्य कुछ भी हो जाए, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, इसको ठीक लिखें हम कि बोथ द बुक्स, बोथ द बुक्स, वाक्य चाहे कुछ भी हो, अगर ये करते हैं तो हम ठीक है। अगर ऐसे आप लोगों को देखने को मिल जाए कभी कि बोथ बुक्स, वाक्य चाहे कुछ भी हो, तो भी ठीक है। हमारे पास कंक्लूजन निकल कर क्या आता है वो देखिए, कि हमारे पास जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो कंक्लूजन ये है कि भाई बोथ के बाद तो द आ सकता है, लेकिन बोथ से पहले द नहीं आएगा। इज इट ओके? यही बात हमारी निकलकर सामने आती है इस कंक्लूजन से। एक वर्ड होता है, देखिए वो भी कभी कभी, एक वर्ड है हमारे पास होल, अब होल के बाद में दा नहीं आता, ये गलत है, होल से पहले दा आता है। जैसे हमने कहा होल द वर्ल्ड, क्या कहा, होल द वर्ल्ड, वाक्य चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो भाई ये एरर आता है, ये एग्जाम का एरर है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये गलत है। इसको ठीक करने के लिए करेंगे द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, जो भी वाक्य है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कौन सी को, इस बात को, ठीक है, कि होल से पहले दा लगता है लेकिन बोथ के बाद में दा लगता है। क्लियर है? तो ये कुछ छोटी छोटी हमारी बातें थी प्रोनाउन को लेकर के। अब कल जो हमारा सेशन होगा नेक्स्ट, यानी कि जो हमारा सेशन होगा कल ही हो जाएगा, ठीक है, और उसमें हम होल प्रोनाउन को एक सेंटेंसेस के थ्रू, एक प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कल हम बात करते हैं, एक बार आज हमारा प्रोनाउन का टॉपिक जो है उसको हम रोक देते हैं और इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, ताकि जो बातें हमने की हैं वो किस तरह से एग्जाम में, हालांकि साथ साथ मैं बताता गया हूं, लेकिन अब एक बार दोबारा से प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आप लोगों को उनको ठीक करना है या उनको एरर डिटेक्ट करना है। ओके, आज के लिए यहीं रोकते हैं क्लास दोस्तों, थैंक यू।